दोस्तों राधे कृष्णा। दोस्तों एक परिवार में बड़े बहू और बेटे के बीच शादी के बाद से ही पारिवारिक सामंजस्य नहीं बैठ रहा था और दोनों के बीच हर रोज़ टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी थी। बेटा सुधीर के लिए स्थिति जब असहनीय हो गई तो पत्नी से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। तंग आकर बेटा सुधीर अपने पिता के पास गया और दुखी होकर बोला, पिताजी, अब मैं अपनी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं बिता सकता। वो मुझे मेरी आंखों में चुभती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उसकी जान ही ले लूं, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा करके मैं और ज़्यादा मुसीबत मोल ले लूँगा। पिताजी, मैं आपके पास आया हूं, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। तो पिता ने एक गहरी सांस ली और बोले, देख बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से छुटकारा दिला तो सकता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हें मेरी तरकीब पसंद आएगी भी या नहीं। इतना सुनते ही सुधीर बोला, अगर आपके पास कोई तरकीब है तो कृपया मुझे बताइए। पसंद नापसंद जैसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनो। मेरे पास एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे ख़त्म करता है। मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दरअसल ये शर्त भी तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हें आज से ही अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करना होगा, उससे प्यार से बात करनी होगी, उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा, उसकी बातें, उसकी शिकायतें सब सुननी होंगी। और ये सब इसलिए ताकि वो मरे तो किसी को तुम पर शक ना हो। थोड़ी देर तक वहाँ एक शांति छाई रही। फिर पिता ने कहा कि अगर ये सारी बातें तुम्हें ठीक लगे तो उस टेबल पर एक डिब्बी रखी हुई है और डिब्बी में वो सफ़ेद पाउडर है जो उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा अपनी पत्नी के खाने में डालते रहना है। बेटे ने वो डिब्बी उठाई और वहाँ से चला गया। 1 महीने के बाद बेटा सुधीर फिर से जब पिता के पास वापस लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर गिलानी की भावना थी और चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मैं अब अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहता। अब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। मेरी पत्नी को बचा लीजिए पिताजी। पिताजी, अब आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे उस जहर का सारा असर जड़ से ही ख़त्म हो जाए। बेटे को इस रूप में देखा तो पिता ने अपने बेटे को उठाया और सीने से लगा लिया और बोले, डरो मत बेटा, उस डिब्बी में सिर्फ चावल का आटा था। असली जहर तो तुम्हारे मन में था और मैंने जो शर्तें तुम्हें बताई थीं वो उस जहर का तोड़ था। दोस्तों, जब हम अपने मन में द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, शक जैसे जहर को बना लेते हैं तो वह हमको अपनों से दूर कर ही देते हैं। उनसे निपटने का यही तरीका है कि अपनों की बात सुनें, अपनों का ख्याल रखें, दया भाव रखें, माफ़ करना सीखें और ज़्यादा अपेक्षा न रखें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो और लाइक न की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।